এই ফাঁসি চাইছি কি চাইছি না সেটা আমাদের যে উকিল আছে উনি বিশ্লেষণ করেন। এখন এই মুহূর্তে আপনারা কি চাইছেন যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে? আমরা তো বললাম যারা যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের সবাই তদন্তের আওতায় নিয়েছে এবং বিচার বিচারের মধ্যে এনে কঠোর থেকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। রাজ্য সরকার যে ফাঁসির আবেদন করেছে তাদের সেটাকে কি আপনারা সমর্থন করছেন না বিরোধিতা করছেন? আমরা সব কিছুতেই সমর্থন করছি, যেখানে আমার মেয়ের বিচার পাবো আমরা তার সঙ্গে আছি। इसके अलावा जो पीड़िता के माँ बाप हैं उनका भी कहना है कि हम संजय राय को फांसी की सज़ा नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि संजय राय को फांसी की सज़ा हो, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जो असली कल्प्रिट है यानी कि संजय राय के साथ और लोग भी जो शामिल हैं इस आर्टिकल केस को लेके उन लोगों को भी सज़ा हो। मतलब राज्य सरकार और सीबीआई चाह रही है कि संजय राय को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा हो, लेकिन जो पीड़िता के माँ बाप हैं उनका कहना है कि हम संजय राय को फांसी नहीं चाहते। हम चाहते हैं इस केस में जितने लोग इन्वॉल्व हैं वो इसमें उन लोगों को सज़ा दी जाए। इसको लेके उन लोग हाई कोर्ट आए हुए थे। वो जो उनका जो माँ बाप है वो एकदम सही बात बोल रहा है। ये जो मुद्दा है ये मुद्दा संजय राय एक अकेले नहीं कर सकते, ये एकदम एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, ठीक है। और ये जो आप अगर विश्लेषक के पास जाइए, किसी भी आदमी के पास जाइए जो इसका बारे में कुछ बातचीत कर सकते हैं, जो जिसका इसका बारे में कुछ नॉलेज है, कुछ पढ़ा लिखा है, वो भी बोलेगा कि ये एक आदमी का काम नहीं है। इसीलिए आप अगर ये जो सियालदा कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसा मार्क है, ऐसा चीज़ है, ऐसा पैराग्राफ्स है ये ऑर्डर में, जहाँ पर एक तरफ ऑर्डरिंग पोर्शन के पहले एक बार आके तो जज ने लिख ही दिया कि जो स्टिग्मा सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया फॉर ए मर्डर केस टू बी एक्यूज्ड इन ए मर्डर केस, और जो स्टिग्मा बोला है कि फांसी देने के लिए वो स्टिग्मा मैच नहीं कर रहा है। ये दिस इज़ नॉट द रियल ऑफ द माने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस ये जो है, क्योंकि देखिए संजय का जो एडवोकेट है वो भी वहाँ पर बहस किया था। ये तो एस्टेब्लिश फैक्ट है। संजय पिक्चर में आया सुबह में, ठीक है। तो ये जो पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम का एग्जैक्ट टाइम भी नहीं है कौन सा टाइम में ये हादसा हुआ है। ये तो टाइम एक फ्रेम से एक फ्रेम बोल रहे हैं, ठीक है। अगर बॉडी को जल्दी जला दिया गया, अगर बाकी सब चीज़ों को हम मुद्दे नज़र रखेंगे तो संजय एक संजय ही कल्प्रिट है, ये तो हम बोल नहीं सकते। हमको तो लगता है कि डीएनए का मैच के ऊपर संजय का जो सज़ा हुआ ये बहुत ज़्यादा हो गया सज़ा। हमको लगता है कि सीबीआई इज़ टोटली फेल्योर इन दिस केस। एंड ये बात भी है कि किसी को बचाने के लिए राज्य सरकार बोल रही है और सीबीआई भी आपका हादसा को हटाने के लिए या आपका जो उसका जो कमजोरी है उसको हटाने के लिए ऐसा कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात आपको भी मानना पड़ेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर अपील किया, सियालदा कोर्ट की ऑर्डर के ऊपर अपील हुआ हाई कोर्ट में, सीबीआई कहाँ चला गया, सीबीआई फिर अपील किया, उसी को स्टे को लेके सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो सीबीआई का बात अलग है, स्टेट का बात अलग है, ठीक है। हमको तो लगता है ये संजय अकेले है नहीं, मुस्लिम और भी है, उनका माँ बाप जो बोल रहे हैं हम उसको सपोर्ट करते हैं। अभी मैं हाई कोर्ट के परिसर में खड़ा हूं और इसका लीगल पॉइंट क्या हो सकता है, क्योंकि जितना 9 अगस्त 2024 से लेकर अब तक जितने भी पॉइंट के ऊपर सीबीआई ने जो एक्सरसाइज किया हुआ है, सीबीआई ने जो चार्जशीट दिया हुआ है, चाहे बात कोलकाता पुलिस की हो, चाहे पुलिस प्रशासन के द्वारा जितने चीज़ को उस सबूत को मिटाने की कोशिश की गई, ऐसा आरोप लगाया है सीबीआई ने, तो इन सभी मुद्दों की जांच अब हाई कोर्ट के कटघरे में। मतलब 9 अगस्त से लेकर अब तक जितने भी काम हुए हैं, चाहे बात जो आर्टिकल के जो पूर्व अध्यक्ष की बिल की बात हो, या टालापर थाना के ओसी की बात हो, या जो पीड़िता थी उनकी बात, जितने भी एक पॉइंट को लेके जितने भी पुलिस के द्वारा जो साक्ष्य माननीय सियालदा कोर्ट में दिए गए हैं उन सबके ऊपर एक पॉइंट करके यहाँ पर जांच होगी। लेकिन जो सबूत है और जो लीगल पक्ष है इनका कहना है कि हो सकता है कि संजय राय को फांसी हो ही ना, या इसके से बरी हो जाए। बाइज्जत बरी नहीं हो सकता लेकिन बरी हो जाए, या जो उसको आजीवन कारावास की जो सज़ा सुनाई गई है वो कम भी हो, क्योंकि जो एविडेंसेस है
जो हाई कोर्ट में एविडेंसेस जो दिए गए हैं हाई कोर्ट के सामने वो कुछ और ही कहना है। इसके अलावा आखिर वो कौन सा पॉइंट है जिसके आधार पर पीड़िता के माँ बाप कह रहे हैं कि हमें जो सीबीआई और जो राज्य सरकार जो फांसी की सज़ा की डिमांड कर रही है संजय राय को लेके, वो हम नहीं चाहते। मतलब जो पिटिशनर है उनका कहना है कि हम नहीं चाहते कि संजय राय की फांसी हो, जबकि राज्य सरकार और सीबीआई चाह रही है कि संजय राय को फांसी की सज़ा। इसका लीगल पॉइंट क्या है, जो कौन कौन से आधार है जिसके आधार पर सियालदा कोर्ट ने उसको आजीवन कारावास में बदल दिया, फांसी की सज़ा क्यों नहीं दी, और इसमें क्या चीज़ हो सकता है। हाई कोर्ट किस किस पॉइंट के ऊपर ये जो है वो सज़ा का ऐलान कर सकता है। संजय राय को फांसी देगी या संजय राय को आजीवन कारावास की सज़ा बरकरार रहेगी, इसके बारे में लीगल पॉइंट क्या कहता है। अब हम बात करते हैं एडवोकेट समीर बागची से, जो कोलकाता हाई कोर्ट के मशहूर अधिवक्ता है, और उन्हीं से जानते हैं कि संजय राय का जो लीगल पॉइंट है वो क्या है। क्या संजय राय को फांसी की सज़ा होगी, क्या संजय राय का आजीवन कारावास की सज़ा को भी कम किया जा सकता है। सुनते हैं वो क्या कहते हैं। जस्टिस अनिर्बान दास के जजमेंट में लिखा हुआ है कि ये जो केस है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं है, इसीलिए इनको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। और बहुत ऐसे पॉइंट है जिसको जस्टिफाई करने की जरूरत है, जो कि मैच नहीं कर पा रहा है एकदम। तो मतलब क्या यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सीबीआई दोनों फेल हो गया अपना उसको ये बनाने में, चार्जशीट बनाने में। एकदम स्टेट गवर्नमेंट का तो बात ही यहाँ पर बनता नहीं, क्योंकि केस स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो पहले 9 दिन के अंदर ही उसको दे दिया गया सीबीआई के हाथ में। सीबीआई काम भी शुरू कर दिया 13/8 में। 9/8 का हादसा था, 10/8 का एफआईआर था, और 13/8 में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया। 14/8 में सीबीआई का जितना जो सीनियर्स ऑफिसर था वो भी आ गए, लेकिन 14/8 में आपको आप हम सब लोग जाने थे कि उस दिन का जो रात दखल के लिए जो ऐसा कोई एक जो मुद्दा था पूरा कलकत्ता, पूरा इंडिया में, उसको लेके आरजीकर में कितना हादसा हो गया, पूरा एविडेंस को गायब कर दिया गया। ठीक है, ये तो एकदम 100% सही बात है, एकदम 100%। स्टेट को तो यहाँ पर कोई हक ही नहीं बनता। स्टेट जो हक बता रहा है कि एक आदमी जो इतना बड़ा केस का मुजरिम है, उनको स्टेट का पैसा में ये जो कस्टडी में रख के कोई फ़ायदा नहीं है, उनको उसको कस्टडी हटा दो, उनको फांसी दे दो, जितना जल्दी हो सके उनको फांसी दे दो। लेकिन ये तो ठीक ठाक, ये जो है, ये जो मुद्दा उठा, ये तो ठीक ठाक विचार प्रक्रिया हुआ नहीं, ठीक ठाक तो हुआ नहीं, एविडेंस गायब हो गया। ठीक है, आप देखिए टेम्पोररी चार्जशीट के ऊपर अगर हम जाएंगे क्रिमिनल केस की तरह, तो टेम्पोररी चार्जशीट के ऊपर कोई विचार प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो सकता। यहाँ पर भी एक गलती कर दिया संजय का एडवोकेट ने। वहाँ पर जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जो पुराना जो जजमेंट था, उसको दिखाना चाहिए था, क्योंकि ट्रायल को रोकने के लिए वो ज़रूरी था। ठीक है, अगर जितना दिन तक फाइनल चार्जशीट नहीं आएगा, पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो हो सकता है। देखिए, ये केस में 2 आदमी को बेल हुआ, हम सब जानते हैं कौन। टाला थाना का ओसी का बेल हुआ, और एक कौन सा एक विनीत गोयल ना, संदीप घोष का बेल हुआ। तो वो कौन था? वो आरजीकर का प्राक्तन अध्यक्ष था। तो ये दोनों का बेल हुआ का मतलब ये नहीं है कि ये केस से पूरा आउट हो गया, इनका भी रोल है। अगर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इनका रोल आ जाएगा तो क्या इनका ऊपर फिर भी ट्रायल होगा? ये तो बनता है। और उस टाइम जो ट्रायल होगा, संजय आके बोल सकता है कि हमको जो अकेला अक्यूज बनाया गया वो हम नहीं है, ये लोग भी जुड़ा हुआ है और भी लोग जुड़ा हुआ हो सकते हैं। तो हमको लगता है कि अगर संजय को फांसी हो जाए तो संजय ऐसा मौका गवा देंगे, और राज्य सरकार भी चाहते हैं कि संजय को फांसी हो जाए। ये हमको बहुत बुरा लगा। ये जो केस है, देखो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में भी कुछ ये केस का कुछ पार्ट चल रहा है, और सियालदा कोर्ट का ट्रायल कंप्लीट हो गया। ये जो केस है, सबसे खराब सिचुएशन अगर किसी का है, वो जो हमरा तिलोत्तमा का जो पिता माता है उनका ही है, क्योंकि ये जो जस्टिस, ये प्रॉपर जस्टिस नहीं है, ये प्रॉपर जस्टिस नहीं मिला उनको। संजय राय अकेले मुजरिम और बाकी सब निर्दोष, ये नहीं हो सकता। ये केस जो अनिर्बान दास का जो जस्टिस, जस्टिस तो नहीं बोल सकते, जज अनिर्बान दास का जो
अफर्मेंट्स है, जज अनिर्बान दास का जो जजमेंट है, ऑर्डर है, वहाँ पर ये क्लियर है कि बहुत सारे ऐसा मुद्दा है जो मुद्दे को लेकर वो फांसी का ऑर्डर सुनाने में उनका पेन स्टॉप हो गया। फांसी का ऑर्डर ये केस में नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखिए संजय को भी बोलने का एक बार चांस दिया गया। संजय बोला क्या कि हम मेल वार्ड में गए और मेल वार्ड से आए, उस टाइम हमारा जो ये जो हेडफोन था वो हेडफोन गिर के चला गया और सीसीटीवी में वही हेडफोन का फुटेज आया। वही हेडफोन का फुटेज से उन्होंने पहले फिक्स किया कि संजय राय था और उसके बाद उन्होंने ये फिक्स किया कि उनका डीएनए था। लेकिन हमको मानना है संजय बोला कि हम मेल वार्ड में गए, वहाँ पर रेस्ट लिया, वहाँ से आया। ठीक है, तो मेल वार्ड में तो ये हादसा नहीं हुआ। अगर सेमिनार हॉल में होता, दूसरा जगह में हुआ, तो वहाँ से यहाँ का जो स्टेटमेंट ये एकदम मैच नहीं कर रहा है। और राज्य सरकार जो बोल रहे हैं इनको फांसी चढ़ा दो, ये तो बहुत ही इनजस्टिस है। तो बाकी जो आदमी हैं उनका ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। फाइनल जितना दिन तक नहीं हो जाए इनका फांसी होना। देखिए ये अगर मुजरिम है इनका फांसी हो सकते हैं, लेकिन फांसी होना हमको किसी भी एंगल से इनका फांसी हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि और भी आदमी है, उनको भी पिक्चर में ले आओ, उनको भी पिक्चर में ले आओ, उसके बाद ये देखा जाएगा। और जब 2-3 आदमी पिक्चर में आ जाता है ऐसा एक केस में, तो ये मान लो कि फांसी का ऑर्डर अपने आप ही स्टॉप हो जाता है, क्योंकि एक आदमी नहीं किया, 2-3 आदमी किया। 2-3 आदमी का फांसी एक ही केस में ये इंडिया में हुआ नहीं, ये इंडिया में हुआ नहीं। खास तौर पे एक ही इंडिविजुअल का हुआ है, वो जो अंग्रेज अमल में होता था। लेकिन अभी तो बहुत सारे जजमेंट्स आ गए, बहुत सारे रूलिंग्स आ गए, ऐसा होता नहीं। तो हमको लगता है कि बाकी जो है अगर उनका नाम आ जाएगा तो राज्य सरकार का बहुत सिर दर्द हो जाएगा, राज्य सरकार का साथ डायरेक्ट लिंक का आ जाएगा। इसीलिए वो चाहता है कि इसको फांसी दे दो, ख़त्म करो। बात यही है। हमको लगता है सुप्रीम कोर्ट को ये केस बहुत ही टेक्निकली हैंडल करना पड़ेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट मानता है कि ये केस में सुप्रीम कोर्ट को आगे बोलने का और कोई कुछ नहीं है, तो ये केस हमको लगता है कि हाई कोर्ट में। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हाई कोर्ट में राज्य सरकार और सीबीआई दोनों संजय राय को फांसी की मांग कर रही है। हालांकि जो जजमेंट आया हुआ है जज अनिर्बान दास का, वो स्टेटमेंट ही कुछ और है। जो 173 पेज का जो जजमेंट आया, उस जजमेंट में बहुत ऐसे पॉइंट है जिसका अभी भी इंक्वायरी चल रही है। जो जजेस हैं अनिर्बान दास, उनका कहना था, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है, उन्होंने जजमेंट में कहा है कि सिर्फ सीसीटीवी फुटेज और ब्लूटूथ के आधार पर या डीएनए टेस्ट के आधार पर फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती। जज के द्वारा एक और वर्ड का यूज किया गया है इस जजमेंट को लेकर, और उसमें ये कहा गया है कि जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है वो इस कैटेगरी में नहीं आता है। यानी कि जो सेक्शन लगाए गए हैं या जो संजय राय पर जो आरोप लग रहे हैं वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में नहीं है, इसलिए इनको फांसी की सज़ा नहीं दी गई। हाँ, ये तो होता है, क्योंकि एक ट्रायल जब कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद जब अपील होता है, मुस्लिम अगर अपील करता है बेल इन कनेक्शन विद अपील, वहाँ पर भी उनका बेल ये दिया जाए नहीं दिया जाए, अपील पूरा सुना जाता है। तो यहाँ पर तो वो जो ऑर्डर है वो ऑर्डर के ऊपर पूरा तो होगा। तो क्या जो जज है अनिर्बान दास, उनका जो जजमेंट आया हुआ है, उन जजमेंट को भी बेस बनाएगा हाई कोर्ट ही? हाँ, बना सकता है। उस जजमेंट को शायद देखिए, वो जजमेंट जो है स्टे करने का तो कोई ऐसा तो कुछ नहीं है, फांसी का ऑर्डर नहीं है, कस्टडी है। देखिए कस्टडी का ऑर्डर हमको लगता है कि कस्टडी का ऑर्डर, कस्टडी का जो पीरियड है, उन्होंने लाइव बोला पीरियड कम सकता है, लेकिन कस्टडी का ऑर्डर पूरा चला जाएगा ये नहीं होगा। तो उसी हिसाब से हमको लगता है कस्टडी का ऑर्डर रहेगा। और अपग्रेडेशन ऑफ द ऑर्डर जो स्टेट गवर्नमेंट आया है फॉर द अपग्रेडेशन, ये हमने दिखा नहीं, ये हमने कोई भी केस में ऐसा दिखा नहीं कि ये ऑर्डर गलत है, तुम अपग्रेड कर दो, इसको फांसी पे लटका दो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स है। संजय का भी नया एडवोकेट यहाँ पर अपॉइंट हुआ है, बहुत सारे चीज़ें उठ रहे हैं। हम लोगों का भी वहाँ पर दोस्त है जो एडवोकेट है, उनके साथ हम लोगों का भी बातचीत हुआ, मेरा बातचीत हुआ। बहुत सारे पॉइंट है, जो पॉइंट लिया नहीं गया या जो पॉइंट में डिस्कस नहीं किया गया, वो सब मुद्दा उठेगा यहाँ पर।
उसके बाद देखा जाएगा। शायद ये भी हो सकता है संजय का जो कस्टडियल पीरियड शायद कम भी हो सकता है। राज्य सरकार तो गए तो फांसी के लिए, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि उनका कस्टडियल पीरियड 12 साल या 14 साल हो जाए। लेकिन क्या है कि वो जो डीएनए का जो बात है ना, डीएनए तो मैच कर गया, तो हमको लगता है एकदम बरी नहीं होगा, क्योंकि डीएनए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि वहाँ पर देखिए कोई जिंदा नहीं है, वो लड़की भी मर गया, उनका मर्डर हो गया, तो उनका ब्लड और संजय का ब्लड अगर मैच कर गया तो ये तो संजय का किया हुआ थोड़ा है, कम है, ये तो काम है। लेकिन खुद उनका है या कोई उनके साथ कोई आदमी है, ये तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। हमको लगता है और भी सारे आदमी है। शायद वो जो बलात्कार का जो बात हो रहा है, शायद ये बलात्कार का केस ही नहीं है, ये बलात्कार, क्योंकि अगर उनका मर्डर पहले कर दिया जाएगा तो उनके ऊपर अगर कोई सेक्सुअल कुछ करेगा तो ये जो केस है इसको एक टर्म है, उस टर्म में इसको बुलाता है, वो बलात्कार नहीं है, उसके लिए कोई सजा भी नहीं है इंडिया में, उसके लिए कोई सजा भी नहीं है। तो बलात्कार का केस अगर चला जाएगा तो आएगा सिर्फ मर्डर का जो यहाँ पर जो सिलसिला है, जैसे उनका इतना हड्डी टूट गए, पेल्विस का हड्डी टूट गए, जिन हालातों में उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भेजा गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिन हालातों में बयां कर रहा है, उनको ये लगता है कि ये एक आदमी का काम नहीं। तो अगर मर्डर में और 3-4 आदमी इन्वॉल्व है, संजय से लेके और भी 3-4 आदमी इन्वॉल्व है, तो उन सभी को तुम डे लाइट में ले आओ, उन सभी का ऊपर मुद्दा उठाओ, सभी का ऊपर करो, ट्रायल करो। और वहां पर संजय का भी बहुत बड़ा मौका रहेगा कि वो ट्रायल वो भी चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको खुद का सजा हो गया। अगर वो उसका ट्रायल होगा तो वो शायद बोल सकता है कि हमको भी चांस दो, हमको क्यों एक ही केस में क्यों हमको एक्यूज करा गया। तो ऐसा देखिए, बेइज्जत बरी तो नहीं होगा, शायद हमको लगता है कि एकदम बेइज्जत बरी नहीं होगा, लेकिन जो हमको लगता है इतना साल का एक्सपीरियंस के बाद, यहाँ पर बड़ा एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में है, ठीक है, हम कुछ अभी से हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हमको लगता है कि उनका जो लाइफ का जो सजा है वो जो काउंटिंग माने ईयर्स इन कस्टडी, ऐसा में कुछ आ जाएगा। उनका पिताजी का एक बात था कि उन्होंने बोला, क्या बोला आपको मालूम होना चाहिए, केस का मिडिल स्टेज में सुप्रीम कोर्ट बोला था कि उन्होंने जो सीबीआई को उन्होंने जो लिख के भेजा था, जो डायरी दिया था और जो बोला था, उसके मुताबिक इंक्वायरी होना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला कि हर दिन सीबीआई का एडवोकेट कोर्ट में नया कुछ बोलता था, और उनका डायरी से लेके उनका जो उन्होंने सीबीआई को बोला था, उनको लेके कोई भी बातचीत नहीं हुआ, और हर दिन वो गलत बोलते थे, हर दिन वो एकदम जो हुआ उसका उल्टा बोलते थे, ये उनका पिताजी का मानना था। तो अगर ऐसा हुआ, ये सब तो देखना चाहिए हाई कोर्ट को, ये सब तो होना चाहिए, क्योंकि ये क्लोज डोर में हुआ था, ये ट्रायल पूरा कैमरा रिकॉर्डिंग है। हमको लगता है कि सिर्फ ऑर्डर नहीं, रिकॉर्डिंग में क्या क्या लिया गया, क्या क्या नहीं लिया गया, सीबीआई क्या बोला, स्टेट गवर्नमेंट क्या बोला, संजय का एडवोकेट क्या बोला, वो भी ध्यान से एक दिन का ट्रायल हेयरिंग का भी देखना पड़ेगा। क्योंकि कोई हेयरिंग हम बोलना चाहते हैं, कोर्ट उसको डिनाई कर दिया, और शायद मान लीजिए कि उसके ऊपर कोई पॉइंट आउट ऑर्डर शीट में भी नहीं हो, तो इसको भी देना पड़ेगा। ये अगर इतना बड़ा केस है, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लिया, पूरा देश का इतना बड़ा अगर केस है, तो हर एक दिन का, हर एक पॉइंट का यहाँ पर मुआयना होना चाहिए, यहाँ पर इंक्वायरी होना चाहिए। और हमको लगता है जैसा लास्ट 5-6 साल का सीबीआई का इस स्टेट का केस कोई ना कोई एक स्टेज पे जाके स्टॉप हो जाता है, या कोई वहाँ पर कोई सेटिंग मीटिंग का आ जाता है, ये केस में भी ऐसा ही हुआ। इसीलिए राज्य सरकार गए, सीबीआई गए, आपस में लड़ रहा है। और आज और एक बयान भी आया, सीबीआई का शायद एक ऑफिसर उनका पिताजी को बोला, या स्टेटमेंट दिया मीडिया के सामने, जो हमने देखा मीडिया में, उन्होंने बोला, क्या बोला, बोला कि आपका लड़की का निधन हुआ, ठीक है ना, जो है आपको भी भुगतना पड़ेगा। ये कैसा तरीका का बात है? तब जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, उनका रहने का क्या जरूरत है? उनका रहने का क्या जरूरत है? तो अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते तो सीबीआई होने का क्या जरूरत है? अगर कोई एक पीड़ित बाप जिनका बेटी का
इतना घटिया तरीके से निधन हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, उन्होंने अगर सीबीआई में आकर भी, और जहां पर सीबीआई 58 डेज तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ठीक से रिपोर्ट नहीं दे पाया, कहां पर जाएगा बोलिए? ये तो हमको लगता है सेटिंग का बात हो सकता है, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जहां पर वो उन्होंने जज डिसाइड करेगा, या सुप्रीम कोर्ट को हमको चाहिए, हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के केस को अभी बढ़ाना नहीं चाहिए, केस को छोड़ देना चाहिए हाई कोर्ट के ऊपर, क्योंकि देखिए एक ऑर्डर का अपील उस वो कोर्ट से बड़ा जो कोर्ट है वहां पर ही होता है, तो स्टैट्यूट के मुताबिक हाई कोर्ट काफ़ी है ये केस के लिए, ये केस के लिए काफ़ी है। अगर हो जाए हमको लगता है बहुत सारे पॉइंट निकल के आएगा।